नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ भैया हम शिक्षा मित्र बोल रहे हैं धनुपुर ब्लॉक से, जिला प्रयागराज से। बताइए। वो आपकी न्यूज़ मतलब सुने थोड़ा सा, तो वही जिज्ञासा बढ़ी, तो थोड़ा सोचे मतलब जैसे कि प्रेरक की तरह, तो प्रेरक का तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। क्या चीज? मतलब हम लोगों का, आप जो है प्रेरक का मतलब बोल रहे हैं ना कि शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिलेगा, वेतन मिलेगा। आगे बोलिए। तो हाँ, तो वही थोड़ा सा जानना था कि मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक? हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, गहरा है मतलब पूरा नहीं। तो जब जो चीज आपसे जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से सारी चीजें होनी हैं और हो रही हैं, और वो जी जो जी आप पढ़ेंगी नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगी ना, नहीं समझ में आएगा। कोई बात कही जा रही है तो जी जरूरी तो नहीं है कि उसमें सब कुछ जो है लिखा ही हो। आप जितना पढ़ी, जितना समझी, बस उतना समझ में आया। हम्म जी जी। तो आपको तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ना चाहिए। उसको आए हुए जो है 3 साल से ज्यादा हो गए, 2020 में आया था, 4 साल होने जा रहा है। आप शिक्षा हम्म। विभाग में हैं और शिक्षा विभाग के लिए ही वो है, उसी के जी अनुसार पूरा शिक्षा विभाग चल रहा है। जी जी प्रतिदिन जी। प्रतिदिन आप जो है कायाकल्प, निपुण योजना, समग्र शिक्षा अभियान सब सुनती होंगी, पढ़ती होंगी, उसमें काम करती होंगी, और फिर भी उसको देख नहीं रही कि ये सब हो कैसे रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है। तो कैसे समझ में आएगा सब कुछ? जी। तो आप जब चाहती हैं सहायक अध्यापक बनना, तो आपको जानकारी करना पड़ेगा ना कि जो है मेन बात फिर है ये। सर, देखिए एक मिनट एक मिनट, इतनी मायूसी हम लोगों के अंदर छा गई है ना कि अब जैसे हम्म, लगता है कि कुछ, मतलब जैसे लगता है सब खत्म है, जैसे जिंदगी चल रही है, कट रही है। मायूसी किस कारण तो से है? अरे मतलब अब हो गया, धीरे धीरे 7 साल हो गया, कहीं कुछ सुना ही नहीं, मतलब अच्छा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो एक थोड़ा सा चीज मायूसी बताइए। में। जी। आपको अगर चीनी खरीदना है, दाल खरीदना है, चावल खरीदना है, तो दवा की दुकान पर जाएंगी, कपड़े की दुकान पर जाएंगी, बैंक में जाएंगी, तहसील में जाएंगी, कहाँ जाएंगी? नहीं सर, कराने की दुकान पे जाएंगे। अच्छा। और अगर आपको दवा खरीदना है तो कहाँ, किराने की दुकान पर मेडिकल, जाएंगी? नहीं नहीं सर, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे। ये सब आपको पता है कि क्या चीज कहाँ मिलेगा, तो वहां जाएंगे। फिर जो है ये जो मायूसी है, हाँ इसका सर। इलाज कहाँ है? आप वहां जा ही नहीं रही हैं तो मायूसी तो रहेगा ना। अभी हम आपसे पूछें कि शिक्षा में संगठन का आपका जो नेता है उसका क्या नाम है, बताइए। वसीम है, यहाँ के इलाहाबाद के, प्रयागराज के, और वो है शुक्ला जी हैं, अभी और नए आए हैं। पहले थे काजी मामाला और जितेंद्र शाही सर। देखिए, ये फटाफट आप बता रही हैं, ये सब पता है। अभी हम आपसे हम्म। शिक्षा मित्र ये योजना के बारे में 2-4 सवाल कर देंगे, बेसिक शिक्षा से संबंधित 2-4 सवाल कर देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित 2-4 सवाल कर दें, आरटीएक्स से संबंधित 2-4 सवाल कर दें, या आप लोग का जो समायोजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, उस ऑर्डर से संबंधित 2-4 सवाल करते हैं। आप नहीं बता पाएंगी, हम दावा कर रहे हैं। बता हाँ देंगी? हम सर करें सही, सवाल? नहीं 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 नहीं, सही कह रहे हैं, सही छोटा कह रहे हैं। छोटा सा सवाल करते हैं, एकदम छोटा सा। नहीं नहीं सर, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नहीं, इस एक चीज, तरफ रुझान आप है। लोगों का समायोजन जो रद्द हुआ, उस पर जी। ऑर्डर पहले हाई कोर्ट ने दिया। किस वर्ष दिया था हाई कोर्ट ने ऑर्डर? नहीं बता नहीं पाएंगे, पता है सही कह आपको? रहे हैं। वर्ष, आपको वर्ष भी नहीं पता है? चलिए, हाई कोर्ट का छोड़ देते हैं। आप लोग का समायोजन रद्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर किस तारीख को आया? सर जुलाई 12 या 11 को आया था। आपको ये भी नहीं पता? हमें अच्छे से याद है, 25 जुलाई 2000, हाँ हाँ, जुलाई में सर, 25 जुलाई 17। 2017। 17। आप बताइए, अपने से संबंधित चीजों की जानकारी नहीं रखती हैं। अभी हमने बहुत छोटे जी। छोटे प्रश्न किए हैं, अभी कोर्ट के ऑर्डर में जाकर के पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगी। इसी का नहीं वजह है, मायूसी है। अगर आपकी बिटिया, जो पीछे से बोल रहा, कौन है आपके बच्चा? अरे वो बेटी है मेरी, कितने साल की? बीएड कर रही है सर। अच्छा। मान लीजिए कि किसी के घर में छोटी बेटी हो, 6 साल 5 साल की, और जी घर वाले बाहर जाएं
और बेटी को घर छोड़ कर जाए, कहें तुम खुद से बना खा लेना, तो बेटी को जो है अच्छा लगेगा या मायूसी होगी? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा। खैर, क्यों मायूस नहीं लगेगा? अच्छा, 5-6 साल है मतलब उसकी अवस्था, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हाँ क्या तो दिक्कत? मतलब जानकारी नहीं है तो कहाँ से बना पाएगी वो। हाँ, और आपकी बेटी जो है बड़ी है, आप कभी बाहर जा रही हैं, अन्य लोग बाहर जा रहे हो और कहते हो कि हम लोग शाम तक आएंगे, अपना बना खा लेना, तो क्या आपकी बेटी को कोई दिक्कत होगी बनाने खाने में? नहीं सर, बना क्या लेती है। उस 5-6 साल की बेटी में और आपकी बेटी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, एज का फर्क है और एज को छोड़ जानकारी का दीजिए। फर्क है, सब कुछ। हाँ, सबसे हाँ, मुख्य है वो जानकारी बच्ची है। जानकारी नहीं है, अभी छोटी है। जी। ठीक है, आपकी बिटिया बड़ी हो गई है, हर चीज सीख गई है, तो जी। आपको भी मायूसी क्यों है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया तो सर। जब तक आप गाजी इमाम माला या शुक्ला या जो भी नाम ले रहे हैं, जिनका भी ले रही हैं, जी। जब तक जो है इन लोगों की बात सुनती रहेंगी, सुनिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं वो कैसे चेक होगा? ये हमारे भले की बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात जी। कर रहे हैं लीगल, वो कितना सही है, ये कैसे चेक करेंगे? कोई आप बच्चों का परीक्षा लेती हैं, मान लीजिए ऐसा आप। सर, सुनिए मेरी बात, 1 मिनट भाई साहब, हम काट रहे हैं। हम इन लोगों की बात अब सुनते ही नहीं है। एक जो मिनट, है एक मिनट, एक चंदा मिनट। मांगते हैं, चंदा दे देते हाँ, हैं, आ हम रहे बातें ही हैं। नहीं सुनते। हाँ, वही आपको समझाना चाह जी। रहे हैं। आप जी। स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाती हैं? गणित, हिंदी, अंग्रेजी, यही सब हम पढ़ाती होंगी ना? फर्स्ट क्लास पढ़ाते हैं पूरा, मतलब अच्छा, तो आप जो भी क्लास विषय फर्स्ट। पढ़ा रही हैं, जी। और मान लीजिए आप स्कूल में हैं और आपकी ड्यूटी लगा दी गई कि बोर्ड के एग्जाम की कॉपी चेक करनी, और हाई स्कूल की कॉपी आपको मिल गई, और आपको जी। कॉपी मिली है मान लेते हैं कि बायोलॉजी की, और जी। बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है नहीं, नहीं। और आपको चेक करना है, तो आप किसकी सहायता जी। लेंगी चेक करने के लिए? आपको चेक करने की ड्यूटी दी गई है और आपका सब्जेक्ट है नहीं, तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा। जी। तो किस चीज की सहायता से आप कॉपी चेक करेंगी? अब उसको तो देखना पड़ेगा ना सर। किताब देखना पड़ेगा ना, जी। क्योंकि बच्चे ने उत्तर तो लिखा है, हाँ हाँ, लेकिन वो लेकिन हमको सही है कहाँ या पता है गलत कि है, गलत है। ये चीज जी। हमें, आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो ये चीज आप जी। क्रॉस चेक करेंगी कि किताब में लिखा जी। है वही इस बच्चे ने भी लिखा है या कुछ अलग लिख दिया है, तभी तो आप जी। सही जी। गलत बता पाएंगी ना। जी। तो ये जो भी लोग हैं इतने साल से जो भी हाँ। कह रहे हैं, जिनकी बातें सुन करके आप मायूस हैं या अन्य चीजों के कारण मायूस हैं, तो पता करना पड़ेगा ना क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो मायूसी तो ऐसे ही रहेगी। जी। अब अगर आपको दिल्ली जाना है और आप बैठ गई जो है बम्बई की गाड़ी में, पहुंच गई बम्बई, तो आपको अच्छा लगेगा या मायूसी होगी? मायूसी होगी। वही सब गलतियां आप लोगों ने किया है कि सबको चाहिए सहायक अध्यापक का पद, परमानेंट पद, 40,000 45,000 सैलरी, जी। लेकिन जाना था बम्बई, पकड़ लिए लखनऊ की बस। बनना था सहायक अध्यापक, बन गए शिक्षा मित्र। जी। पहले स्वीकार करना सीखिए कि हमने क्या गलती कर दिया, और अगर कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कोई चीज हुआ और उसके बाद भी कैंसिल हो गया तो क्यों कैंसिल हो गया। जब तक सारी जानकारी नहीं रखेंगी मायूस होती रहेंगी। जिन लोगों ने जानकारी किया, ऐसे 15,000 शिक्षा मित्र सही रास्ता पकड़ के सहायक अध्यापक बन गए। बने कि नहीं बने 15,000? हाँ सर, हम लोग भी टेट टेट पास है, उसके बाद ये जो है 69 उसमें, टेट हाँ पास हो 69 वाले में दिए थे। टेट नहीं पास नहीं, हो दिए जाने थे से उसमें। टेट पास हो जाने से सहायक अध्यापक बन जाते हैं क्या लोग? नहीं नहीं, ये बात नहीं कह रहे, मतलब टेट सिर्फ पास फोकस तो पढ़ाई पे भी दिए थे, टेट पास तो लेकिन यूपी के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या सबको सहायक अध्यापक जी का पद जी। मिल जा रहा है? नहीं ना, उसके नहीं नियम है ना, नहीं भर्ती सर, आती हाँ है, सर, हाँ। उस जी, भर्ती में प्रोसेस होता आवेदन है, हाँ करना सही। होता है, और उसमें जो जी प्रोसेस जी। होता है पूरा करने के बाद तब मिलता है ना। जी जी। तो जी, आपने कितनी बार प्रोसेस पूरा किया, कभी किया वही प्रोसेस? 69 वाले में पूरा बैठे थे, फिर प्रोसेस उसके किया बाद। आपने? लास्ट स्टेज तक आप गई? नहीं जा हाँ पाई, सर। बीच में आप रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मेरिट से आप बाहर हो गई, नंबर कम थे। हाँ हाँ, नहीं सर, तो सही कह रहे, आपने प्रोसेस कहाँ 85। पूरा किया? नहीं नहीं, हाँ 85 हाँ, ला के। तो आप जहां तक जो प्रोसेस पूरा कर पाई वहां तक तो गई, लेकिन उसके आगे जी। का जो प्रोसेस था उस मेरिट में आप नहीं हो हम्म। पाई, तो आप बाहर कर दी जी। गई। जी। 69,000 भर्ती में 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, अन्य जी। लोग भी जी। बाहर हुए हैं, बीएड वाले भी, बीटीसी वाले भी। तो एक चीज पहले जी। स्वीकार कीजिए कि मायूसी हम्म। से नहीं नौकरी मिलेगी।
नौकरी मिलेगी सही जानकारी सही रास्ते पर चलने से। ठीक है, इस चीज को स्वीकार कीजिए। और आपने कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ना चाहिए था। जब आप पढ़ती तो कोर्ट ऑर्डर ऐसे ही नहीं आता है। कोर्ट ऑर्डर 91 पेज में लिखा गया, उसमें बताया गया है कि क्या क्या कमियां थी, किन किन कारणों से ये गलत चीज हुआ है, पूरा विधिवत। हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ऐसे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होकर के आया। खैर, तो जो भी था, कोई भी संविदा का पद किसी भी विभाग में आप खोज लीजिएगा कि कानून में कहीं लिखा हुआ है कि संविदा वाले को परमानेंट किया जाएगा, कहीं नियम ही नहीं है। अगर कहीं किया गया है, नहीं है, अगर कहीं किया गया है किसी को संविदा से परमानेंट, तो वो एक तरह से दान कह लीजिए। जैसे आपने किसी को दान दिया, अब दूसरा व्यक्ति आ जाए, उसको आपने दिया, हमको भी दीजिए, तो क्या आप सबको देती रहेंगी? क्या कहेंगे अरे हमने तो उसको दान दिया था भाई, हम सबको थोड़े देंगे। तो कोई कारण हुआ होगा, कभी किसी को अगर किया गया परमानेंट, तो वो उस वक्त किया गया, हमेशा नहीं होता है, ये नियम नहीं है। क्योंकि और जो चीज नियम में नहीं है वो आप कितना भी मांगते रहिए, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। तो अब आगे जो होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, अब जानकारी रखिए, अब सही जानकारी रखिए। आगे जो चीजें हो रही हैं और होने जा रही हैं उसमें आप चाहती हैं कि हम जो है अब कोई गलती ना करें, तो एक एक चीज पर जानकारी रखिए नजर की। पहली बात, हमने स्क्रीनशॉट सेंड किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, ग्रुप में डाला है, वो आपने देखा है कि नहीं? एक पेज नहीं, अभी तो नहीं डाले। हमने एक पेज जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अलग से, वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी बड़ा है। ऐसा ना भैया, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये नंबर हमको किसी मित्र ने दिया है, एक प्रदीप करके है, प्रदीप कुमार, वही आपके बारे में बताए हमसे। तो हमने कहा ठीक है, हमको नंबर दे दीजिए, हम थोड़ा जिस नंबर पर मतलब हमको, तो जिस नंबर पर आपने कॉल किया है, जी जी, ये नंबर 9453221786, इसी नंबर पर आप हमें अपना नाम लिख करके, शिक्षा मित्र लिख कर, कुछ भी लिख करके, हाय हेलो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आपको जो हम जानकारी शेयर करते हैं वो भी मिलने लगेगी। हम विभाग से संबंधित जो चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो आरटी एक्ट में है, जो विभाग में चल रहा है, उसकी जो जानकारी रहती है वो शेयर करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पेज जो है जहाँ पर शिक्षा मित्रों का जिक्र किया गया है, वो पेज हमने अलग से शेयर किया है, ताकि लोगों को विश्वास नहीं होता है हम कहते हैं तो वो खुद अपनी आंख से देख लें। ठीक है, अभी वो पेज जो है हम सिर्फ आपको 2 लाइन पढ़ करके सुना दे रहे हैं, फिर आपसे एक सवाल करते हैं, पहले सुन लीजिए वो है क्या। ठीक है, हम खोल रहे हैं और आपको सुना दे रहे हैं। हाँ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है 1.8 पैरा है, इसमें लिखा हुआ है, हेडिंग है, पैरा टीचर्स की प्रैक्टिस को खत्म करना। पैरा टीचर मतलब संविदा शिक्षक, जितने भी संविदा जितने भी तरह के हैं। जी जी जी, इसके अंतर्गत शिक्षा मित्र भी आते हैं, अनुदेशक भी आते हैं, वित्त विहीन भी आते हैं, अतिथि शिक्षक भी आते हैं, तदर्थ शिक्षक भी आते हैं, नियोजित शिक्षक भी आते हैं, हर तरह के जो भी संविदा जहाँ कहीं चल रहा है वो सब इसके अंदर आते हैं। अच्छा, ये तो हमने हेडिंग पढ़ा, अब अंदर क्या लिखा है। देश भर में पैरा टीचर्स, ठीक, ब्रैकेट के अंदर लिखा है शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र आदि, व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। ये हम अपने तरफ से नहीं बोले, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है। क्या लिखा है? देश भर में पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र आदि व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। जाएगा यानी भविष्य में। जी जी जी, ठीक है, यह इस वजह से किया जाएगा कि शिक्षक पूरी तरीके से अपने काम के प्रति समर्पित हों। ठीक है, इस योजना को बंद करके जब परमानेंट टीचर रहेंगे तो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे और परमानेंट टीचर से जवाबदेही होगी। काम बढ़िया से कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। इस हिसाब से इसमें लिखा है कि यह इस वजह से किया जाएगा कि शिक्षक पूरी तरीके से अपने काम के प्रति समर्पित हों और समुदाय के साथ लंबे समय तक गहरे संबंध बनाएं। तो चलिए, पहला लाइन क्या कह रहा है कि यह व्यवस्था बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है। अच्छा, अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है जानती हैं? नहीं जानती हैं, चलिए हम बता देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है जी। इन्होंने कुछ समय पहले एक जगह मंच से कुछ घोषणा किया, कुछ बातें कही, उसमें
ये भी कहा गया कि जितनी भी संविदा योजनाएं हैं वो जी। सारे हम बंद करने जा रहे हैं। इसके पहले जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 2020 में, उस वक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे जानती हैं? नहीं सर। नहीं जानती हैं। आप जब जानकारी ही नहीं रखेंगी, कुछ भी नहीं जानकारी रखेंगी, तो कोई भी आपको बताइए उल्लू बना के गुमराह करके जो है नहीं चला जाएगा, अपना फायदा नहीं उठा लेगा। हाँ जी जी जी। तो एक एक जानकारी आपको होना चाहिए। शिक्षा मंत्री कौन है, बेसिक का कौन है, माध्यमिक का कौन है, अपने स्टेट में कौन है, नहीं जानकारी रखेंगी, कोई कुछ भी कहेगा आपको लगेगा हाँ सही है कह रहा जी है ना। हाँ, तो जी जब जी निशंक जी थे, जब उन्होंने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया था, तो जी उन्होंने भी मंच से घोषणा किया था जी शिक्षा में ये जितने भी संविदा योजनाएं हैं बंद करने का। ये अखबार में भी कई बार आया। लोग कहते हैं हमको तो पता ही नहीं कब आया अखबार में। भाई अखबार पढ़ेंगे तब तो। जी। आप तो अखबार पढ़ती ही नहीं है, आपको वो मंत्री तक का नाम नहीं पता, वो भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम पूछ रहे हैं, नहीं पता है, वो पूरे भारत के लिए है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि नहीं ये योजनाएं बंद करने का। हाँ सर। हाँ, तो ये 2020 में आया था। इसको बंद करने का लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक। कोई चीज का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, परिस्थितियां जैसी होती हैं उसके अनुसार काम होता है। तो 2022 तक नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें लिखा है तो ये काम तो करेंगे ना वो, इसीलिए लिखे हैं। तो 2022 तक नहीं हुआ, लेकिन अब वो होने जा रहा है, पूरी तैयारी कर चुके। अभी तक वो देख रहे थे कितने शिक्षा में तो टेट पास किए हैं, अभी उनके अनुसार कम टेट पास थे तो इसलिए रुक गए थे। तो लगातार जो है 2022 में ये काम होना था, तब से रुके थे। 2022 से 24 आ गया, अब तक 3-4 बार और हो गए टेट एग्जाम, सी टेट। अब ये इस पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। अभी सी टेट का रिजल्ट आया ना, 2 दिन हुआ। जी जी जी। हाँ, अब जा रहे हैं इस पर आगे बढ़ने। 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं पूरे भारत में, जितने भी संविदा कर्मी हैं ये सब शिक्षा मित्र अन्य 5.5 लाख हैं। यूपी के शिक्षा मित्र को ही नहीं करना है सिर्फ, इनको तो पूरे भारत का देख के चलना है ना। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल पे। हाँ, तो ये केंद्र से हर चीज हो रहा है। तो 5.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए अभी कुछ दिनों बाद घोषणा होगा। हो सकता है 1 आध महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। दिन का मतलब अब ये मत सोचिएगा कल ही हो रहा है। हाँ, 2-4 महीना अभी लगेगा कि जो 2024-25 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है ना, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में ये काम पूरे भारत में होगा, हर राज्य में होगा। और जितने भी शिक्षा मित्र हैं या अन्य संविदा कर्मी हैं 5.5 लाख टोटल, सबको जो है उनके योग्यता अनुसार जो है परमानेंट करने की व्यवस्था केंद्र सरकार लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा मित्र योजना जो है वो केंद्र सरकार लेकर आई थी और केंद्र की योजना के तहत आप लोग हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव जी ने जो समायोजन किया था उसमें बहुत सारी कमियां थी, टेट पास नहीं थे या और अन्य जो चीज थी, उसमें एक कमी ये भी था कि केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है कोई भी बड़ा काम करने का, केंद्र से अप्रूवल लेना होता है। उन्होंने बिना अप्रूवल केंद्र से लिए ही समायोजन कर दिया। अब आप बताइए कि आपकी बिटिया मोटरसाइकिल चलाने लगे, स्कूटी चलाने लगे, लाइसेंस बनवाए ना, पुलिस पकड़ेगा तो क्या कहेगा? सही काम कर रही है कि गलत कर रही है? गलत कर रही है। चालान काटेगा ना पुलिस वाला, तुमने लाइसेंस नहीं बनवाया और स्कूटी चला रही हो। तो स्कूटी अपना है, खरीद कर लाए हैं 1 लाख रुपया लगाकर, लेकिन फिर भी हम नहीं चला सकते। क्यों? चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। कोई दवाई बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है, पुलिस पकड़ लेगी अगर वो लाइसेंस नहीं बनवाया है। लाइसेंस बनवा करके फिर बेचेगा, नहीं पकड़ेगी। तो लाइसेंस का मतलब होता है अप्रूवल लेना। तो आप समझ रही हैं ना अप्रूवल क्या चीज हो गया? जी जी जी। तो ऐसे ही राज्य सरकारों को जो भी काम करना होता है उसके लिए केंद्र से अप्रूवल लेना होता है। 69,000 भर्ती आया, इसके लिए भी राज्य सरकार ने केंद्र को लेटर लिखा होगा, केंद्र सरकार ने उनको अप्रूवल दिया होगा, ठीक है आप भर्ती कीजिए, तब ये भर्ती हुई है। जितनी भी भर्ती होती है चाहे किसी विभाग में, उसके लिए संबंधित विभाग से, अथॉरिटी से, जिसके पास पावर होता है, जिसके परमिशन से हर काम होता है, उससे परमिशन लेना पड़ता है। और आप लोग का जो समायोजन हुआ था उसमें 21-22 कमियां थी, उनमें से एक कमी ये भी थी कि केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं लिया गया था। हाँ, तो अब जो है ये केंद्र सरकार लेकर आ रही है और पूरे भारत से संविदा योजनाएं खत्म करने जा रही है। संविदा नहीं खत्म करेगी, संविदा योजना खत्म करेगी, जो 5 साल 10 साल 20 साल से चल रहे हैं।
जी तो उसके तहत प्लान किया गया है कि जो भी शिक्षा मित्र टेट पास हैं, ट्रेन तो सभी हैं, दूरस्थ बीटीसी किया है ना आपने? जी हाँ, तो ट्रेंड सभी हैं। अगर दूरस्थ बीटीसी नहीं किसी ने किया होगा तो एनआईएस से डीलेट किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। जी 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 तो जो भी उसमें से प्राइमरी का टेट पास है लीगल तरीके से, जी जो भी, या सीटेट पास जी हैं, तो उनको जी जो है परमानेंट करने जा रहे हैं प्राइमरी में ही। और प्राइमरी में कौन कौन सी कक्षाएं होंगी? 3, 4, 5, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि प्राइमरी में क्या रहेगा, प्री प्राइमरी में क्या रहेगा, मालूम है कि नहीं? हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ ये जो सर। कक्षा 1, 2 आप जो हाँ पढ़ा रही हैं, हाँ जी यह प्राइमरी से हटने वाला है। अब ये लागू हम्म नहीं हुआ है, जिस दिन लागू होगा तो कक्षा 1 और 2 जिसमें आप लोग पढ़ाती हैं वो हाँ प्राइमरी से हट जाएगा। तो जो अच्छा आप लोग टेट या सीटेट पास हैं तो आप लोगों को 3, 4, 5 यानी प्राइमरी में समाहित कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, सहायक अध्यापक का पद दे देंगे। ये जो आपके नेता हाँ वेता कहते रहते हैं, अखबार में आता रहता है मानदेय बढ़ेगा, मानदेय वानदेय नहीं बढ़ेगा। हम तो 3, 4 साल से कह रहे हैं मानदेय बढ़ेगा ही नहीं, अब वही हम्म, रहेगा। परमानेंट करने की व्यवस्था चल रही है और अब वो होने जा रहा है जल्दी ही, 2, 4 महीना जो लगे। और जो भी जी टेट या सीटेट नहीं पास हैं तो 1 और 2 चला जाएगा प्री प्राइमरी में, वो वहीं रहेंगे। और 5 साल का उनको टाइम भी दिया जाएगा कि टेट या सीटेट पास करके फिर जब आगे वो करेगी गवर्नमेंट तो उनको फिर प्राइमरी में मौका देगी। तो आप टेट या सीटेट पास हैं कि नहीं? हम पास है सर, स्टेट पास है। तो अब टेट पास है तो फिर आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप तो प्राइमरी में 3, 4, 5 को पढ़ाएंगे, अभी 1, 2 को पढ़ा रही हैं, अब 3, 4, 5 के लिए तैयारी कीजिए। जी हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप, पढ़ाई तो हम किताब लाके पढ़ना शुरू कर देंगे। पढ़ना शुरू हम्म, कर दीजिए, क्योंकि जी आप जी लोगों जी को जो है प्राइमरी में रहना है। जो टेट नहीं पास है वो प्राइमरी से बाहर होंगे। और ये शिक्षा मित्र योजना, जैसे जी प्रेरक योजना आज कोई बात करेगा तो आप क्या कहेंगे? हाँ, एक योजना पहले चलती थी, यही कहेंगे ना। जी 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 हाँ, जी बस साले जी 2 साल बाद जो है आप भी कहेंगे हाँ एक योजना थी शिक्षा मित्र योजना, हम भी उसमें काम किए हैं। जी अब वो दिन आने वाला है। अब समझ गई प्रेरक की बात हम क्यों किए? नहीं नहीं हाँ समझ गए। हाँ, तो प्रेरक की तरह, मतलब जैसे प्रेरक बंद हो गया, अब एकदम हमेशा के लिए बंद हो गया ना। जी तो बस अब समझ में आ गया क्यों हमने लिखा है कि प्रेरक की तरह, कि अब हाँ बंद हाँ नहीं होगा नहीं सही कह तो रहे हैं, हाँ हमेशा के हाँ लिए ये योजना बंद हो जाएगा। उसको पढ़िए, सेंटेंस को हमने लिखा क्या है, ध्यान से पढ़िए। प्रेरक की तरह हमेशा के लिए बंद होगा। जी हाँ, अब समझ में आ गया ना। अब वहाँ कंफ्यूज जी मत जी होइए जी कि उनको तो जो है जी बंद जी करके जी घर बैठा दिया गया, हाँ वैसा हाँ नहीं है। इस अच्छा वो प्रेरक जो थे वो टेम्पोररी अच्छा रखे गए। सर, एक एक मिनट, जैसे 3 4 5 में तो 4 5 4 की मैथ मेरे नहीं समझ में आती है, अब उसको कैसे करें कवर? तब फिर तो आप छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए कि आपको जो है सहायक अध्यापक मिलेगा पद। नहीं पूरा इंग्लिश वगैरह और सब सारा सब्जेक्ट चाहिए, थोड़ा सी इसी पे हमको मेहनत करना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा, मान लीजिए आपकी बिटिया आज कहे मेरा मन कर रहा है मम्मी खीर खाने का, तो जी कैसे बिटिया को खीर खिलाएंगी? बना के। अब आपको 3, 4, 5 दिया जाएगा पढ़ाने को, कैसे पढ़ाएंगी? आपको तो आता नहीं है, ये कहेंगी अधिकारी से कि हमको आता नहीं है। नहीं 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 वो क्या तो करना करना होगा? पड़ेगा, करना पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। अब पूरा दिल दिमाग लगा के, और पढ़ने का तरीका, मैथ को पढ़ने का सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं। जी कक्षा 1 की गणित उठाइए, हाँ उसको शुरू से अंत तक, चाहे उसमें कोई सवाल है सवाल लगाइए, कुछ लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए, और उस पूरी किताब को 10 बार खत्म कर लीजिए। एक बार शुरू से अंत तक पढ़िए, सवाल लगाइए, सब कीजिए, फिर दूसरी बार जी शुरू से कीजिए, फिर तीसरी बार कीजिए। कक्षा 1 की किताब बहुत आसान होता है, 1 घंटा में पूरा किताब खत्म हो जाएगा। हाँ एक एक हाँ घंटा, एक सही एक घंटा करें। 10 दिन पढ़ लेंगे, 10 दिन जी में खत्म पूरी किताब। जी जब 10 बार कक्षा 1 की किताब पढ़ जाइए, हाँ उसमें से अपने बिटिया से या किसी से कुछ भी कहीं से पूछे, तो जब आप जी बताने लगी आपको सब तैयार हो गया, अब उठाइए कक्षा 2 की किताब, जी उसमें सब सवाल लगाइए, पूरा पढ़ जाइए क्या लिखा है, कि जहाँ रट्टा मारना हो, जो फार्मूला के कुछ भी समझ में आता है कि नहीं हमको ये याद रखना जरूरी है, उसको रट्टा मार जाइए, खूब सवाल लगाइए। कक्षा 2 का भी 10 बार कर जाइए। अब जी जब 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब बढ़िए कक्षा 3 की तरफ। 3 जी फिर ऐसे ही 10 बार 3 वाला कर जाइए, चाहे वो 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, लेकिन 10 बार उसको करिएगा। जी जैसे बच्चों को कुछ याद कराती हैं, एक बार में नहीं नहीं याद नहीं होता है, ठीक तो ठीक बार बार ठीक कहती है ना कि ठीक बार बार बोलो इसको। जी 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 तो जी ऐसे ही बार बार पढ़ने से होगा। जब कक्षा 1 हो गया,
आ गया, जी। कक्षा 2 हो गया, आ गया, फिर कक्षा 3 आ गया, अब बढ़ेंगे कक्षा 4। हाँ। और जहाँ नहीं आ रहा होगा यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे। अब मान लीजिए कहीं कोई चीज आ गया, हमको नहीं आ रहा है, जैसे लिखा है अंक, डिजिट, ठीक ठीक, हमने किताब में पढ़ लिया अंक क्या है, डिजिट क्या है, कोई बात नहीं, यूट्यूब है ना, मोबाइल है ना, मोबाइल में भी खोज लेंगे कि मोबाइल में यूट्यूब पर लोग क्या बता रहे हैं अंक के बारे में, उनका भी सुन लेंगे और ज्यादा सीख लेंगे थोड़ा। अगर किताब में पढ़ रहे हैं जोड़ घटाओ, यूट्यूब पर भी 2 4 10 वीडियो देख लेंगे जोड़ घटाओ का, क्या बता रहे हैं वो लोग, कौन कौन से नियम बता रहे हैं। जी 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 तो कोई मास्टर जी भी नहीं खोजना है, कोई कोचिंग भी नहीं खोजना है, मोबाइल में यूट्यूब है ही है। भाई मेरे अल्लाह पाक आपकी खूब लंबी उम्र दे, सेहत दे, तरक्की दे, कामयाबी दे, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो आप सबसे आसान तरीका है, सबसे आप बहुत कर। आपकी आवाज कटने लगी, आपकी आवाज कटने लगी। अच्छा चलो, नहीं हमको तो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत रहा होगा। जी कह रहे हैं कोई भी काम करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अगर बोरे में जी 100 किलो चावल रखा है, आपसे कहा जाएगा इस बोरे को उठा के इस कमरे से उस कमरे रख दीजिए, उठा लेंगी क्या? नहीं उठा पाएंगे ना, नहीं 100 नहीं किलो उठा है। पाए। नहीं। हाँ, लेकिन ये कहा गया है ना कि इस चावल को इस कमरे में से उस कमरे में पहुंचाना है, कोई बात नहीं, वहां दूसरा बोरा रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा निकाल के ले जाके उसमें भरते जाइए भरते जाइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं, कल से तो शुरू जब करेंगे, तो कल जब से। कोई चीज लगे कि हमको जो है कठिन जी लग रहा है, तो उसको जी। एक साथ मत उठाइए, थोड़ा थोड़ा नीचे से शुरू कीजिए, कक्षा 1 से शुरू कीजिए, 10 बार पढ़ेंगे, जब आ गया हमें बिल्कुल पूरा, सही। फिर कक्षा 2 का 10 बार पढ़ेंगे, फिर 3 का पढ़ेंगे। ऐसा कौन सा विषय है जो आप नहीं जी सीख सकती हैं? आप बच्ची थोड़े हैं कि समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। नहीं आएगा, यूट्यूब है। नहीं हाँ आएगा, हाँ अपने हाँ। बिटिया से कुछ पूछ लेंगे, बिटिया बता देगी, क्या शर्म है उसमें बिटिया से पूछने में? हो सकता है बिटिया अच्छे से समझा दे, उसको आता हो। जी 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 तो जी आज से कुछ चीजें नियम बना लीजिए, क्या कि जी रोज हमें 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना है, पहला नियम। जी। दूसरा नियम, हर महीने में 1 तारीख आता है कि नहीं आता है? हाँ हाँ। हर 1 तारीख को एक टाइम टेबल बनाना होगा। जी जैसे ये अब आने वाला है मार्च, 1 तारीख को एक कागज लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा, 24 घंटा है, 24 घंटा में सबसे ऊपर लिख दीजिएगा 8 घंटा सोना है। ये तो बदल नहीं जी सकती, ये तो करना ही है। जी शिक्षा मित्र है, पढ़ाना ही है, 8 घंटा स्कूल में जाना है, 16 घंटे खत्म। जी। बचे कितने? 8 घंटे और बच गए। तो हाँ उस 8 घंटे में देखिए कि क्या क्या काम करना है, 2 घंटा 3 घंटा निकालिए पढ़ने के लिए। तो टाइम टेबल हर 1 तारीख को नया बनेगा कि इस महीने हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा विषय। सबसे जी जरूरी बता दे रहे हैं क्या है पढ़ना, सबसे जरूरी जी। भाषा। 2 हाँ भाषा हाँ। आना चाहिए, चाहे जितना सीखना पड़े, हिंदी और अंग्रेजी के विद्वान बन जाइए। वहां पर भी हर चैप्टर को 10 बार पढ़िएगा, हर हर कहानी को, हर किताब को 10 बार पढ़िएगा, वो भी और आसान हो जाएगा। तो हिंदी और अंग्रेजी को इतना पकड़ बना लीजिए ना कि कहीं भाषण भी देना हो, कहीं बोलना हो तो लोग सुनते रह जाएं, ऐसा बोलिए। जी तो भाषा एकदम तैयार कर जाइए। इसके बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो जी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये भी बहुत जरूरी है। इसको भी रोज आधा घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा। वहां पर बताया गया है बच्चों के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, बच्चों के हर चीज बताया गया है, उसको पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा और अच्छे से। इसके बाद मैथ बहुत जरूरी है। जी रोज आधे घंटा पढ़िए, खाना 1 घंटा देर से खाइए, लेकिन मैथ जरूर पढ़िए। खाना छूट जाए लेकिन मैथ ना छूटे, आधा घंटा 1 घंटा रोज पढ़िए। आएगा क्यों नहीं? अरे ऐसा क्या है, जब दुनिया भर के लोग पढ़ जा रहे हैं, सबको आ रहा, तो आपको क्यों नहीं आएगा? राशन खरीदने जाती हैं, 100 रुपया देती हैं, और वो दुकानदार कहता है 89 रुपया हुआ, कितना वापस करेगा? सही कह रहे हैं 89 रुपया बिल्कुल। बोला दुकान वाले ने, आपने 100 का नोट दिया, तो पैसा बचेगा, वापस करेगा कि नहीं? हाँ सर करेगा। कितना करेगा? 89 माने 79। 79 नहीं, 89। 89। हाँ, अच्छा। हिंदी भी सीखना है, इंग्लिश भी 11 सीखना रुपए। है। हिंदी भी सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है, और आपको अरबी भी सीखना है, उर्दू। आता है कि नहीं आता है? हाँ उर्दू तो आता है। सिखा देंगी?
आप हमको मैथ सिखा दीजिए, हम आपको उर्दू सिखा देंगे। हम तो हमारे ग्रुप में जुड़े, हम तो बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, हम तो पैसा कमाना भी सिखाते रहते हैं, घर बैठे बैठे पैसा कमाना सिखाते रहते हैं बिना कुछ किए। तो हमारे ग्रुप से जुड़े, हम सिखाते रहेंगे। अब यही आलतू फालतू गाजी माला पता नहीं किससे किससे जुड़ी हैं, खाली वो कहेंगे चंदा दो, 2000 निकालो, एक आ जाएंगे वो क्या नाम हाँ था, सही सर, नहीं हम जुड़े नहीं, हम किसी की बातें नहीं सुनते एक, अब एक वो बिल्कुल भी, आया था लेकिन ना, क्या चंदा नाम दे था, देते हैं। एक राजू दास आए थे, हवन करेंगे। हाँ राजू दास महाराज। हाँ 3-3 हजार लिए थे कि नहीं लिए थे? जी आराम हाँ से। चंदा। तो हवन हवन से नौकरी मिल गई, कितने लोग को मिली? उन लोगों का फेक रहता है, हमको अच्छे नहीं लगते वो सब, बिल्कुल भी, हम किसी को सुनते ही नहीं है। कितना पैसा दे चुकी हैं अब तक? जी अब तक कितना पैसा दी होंगी इन लोगों को? अरे हम हर धरना में सब ले जाते हैं, हमेशा दिए हैं। अब बताइए, आप इतने मेहनत से 10,000 रुपए कमा रही हैं, उसमें से भी ये लोग आते हैं 500, 1000, 2000 ले जाते हैं। क्यों ले जा रहे हो भाई? क्यों देना इन अरे लोगों वो को? सब स्कूल में आ जाते हैं ना तो खराब लगता है, किच किच करने लगते हैं, नहीं देखिए, दीजिए नहीं एक मिनट दीजिए। एक मिनट, हमारे जी दरवाजे पर अभी कुछ दिनों पहले सरस्वती पूजा था, हम हिंदू धर्म के हैं, ठीक जी है। हमारे दरवाजे पर कुछ बच्चे आए पैसा मांगने। जी हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में कहीं सरस्वती पूजा होता नहीं है, कहीं और से आए थे वो, हम उनको नहीं जान रहे थे और सब लफंगे लग रहे थे। हाँ 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 हमारे हाँ कॉलोनी में, मोहल्ले में सब लोग दे रहे थे, हमारे दरवाजे पर आए, हाँ हम दरवाजा नॉक किए, बेल बजाए, हम बाहर गए। हम तो अगर जानते रहते कि ये लोग हैं तो हम बाहर ही ना गए होते, लेकिन अब चले गए। तो वो लोग थे, कहे गेट खोलिए सर। तो हमने पूछा कौन, क्या है, तो बताया। तो बोला वो, हमने बस एक ही चीज कहा, टाइम नहीं है, जाओ। अब जिसको जो बोलना है बोलता रहे, किच किच करता है। वो तो बोलोगे नास्तिक है ये। जो बोलना हो, क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो बोलना हाँ हो, नहीं हमें नहीं, कोई फर्क नहीं सही पड़ता सही है। कह रहे हैं, सही सही देखिए, सही कह हमें रहे हैं। अपने जीवन में क्या करना है वो हम तय करेंगे। मेरे बारे में कौन क्या नहीं नहीं बोलता है वो सही। बोलता रहे, हम किसका मुंह बंद जी करेंगे? जी जी कभी भी दूसरे का मत सुनिए, जो जो बोलता है वो जी बोलने दीजिए। स्कूल में कोई आ गया, मेरे हम्म, पास अभी नहीं है और हम इच्छुक भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मेरी, हम नहीं देंगे, हम्म, बिल्कुल ठीक भी नहीं देना है। हम लोगों का भी, हम बीएड वाले हैं, हम लोगों का भी संगठन बना है, हम कभी नहीं देते, किसी को नहीं देते, कहीं नहीं दिए। जब अच्छा से जान गए सच्चाई क्या है, कभी नहीं जी देते हैं, किसी धरना में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट को करना है गवर्नमेंट करेगी, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का अगर गवर्नमेंट सुन रही होती तो ये लोग खुद ना हाँ नौकरी ले सही। लिए होते, गाजी मामला नहीं नहीं खुद सही, खुद ना बन सही गए कह रहे होते, हैं। सही सही, जितेंद्र 7 शाही साल खुद हो ना ले गए। लिए होते। हम्म। तो कुछ नहीं। देखिए, आप जब तक जानकारी नहीं रखेंगी सही, लोग जी आते रहेंगे, उल्लू बनाते रहेंगे। हर साल लोग जो है हम्म, मानदेय बढ़ रहा है, मानदेय बढ़ा, और हम कहते हैं भैया मानदेय बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि संविदा खत्म होने जा रहा है। जी जो चीज खत्म करने का, सही। वहां मानदेय क्यों बढ़ाएंगे? अच्छा भैया, ये भाई मेरे वो प्रदीप बोल रहा था कि कहाँ इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, आप लोग नहीं बता पाएंगे तो हम्म, फेल हो जाएंगी, हाँ बता रहे हैं। फिर ना होगा। जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने पढ़ा है, जी उसमें जब आप जाएंगी शिक्षक चयन वाले पोर्शन में, वहां पढ़ेंगी, तो जी वहां लिखा हुआ है कि हम्म, शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अभिन्न अंग होगा, यानी अनिवार्य रहेगा। जी ठीक है, तो ये ऐसा जी वहां लिखा है। तो वहां जी। जो जो लिखा है वो सब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। तो अगर जैसे हम लोग फेल हो गए तो तो मान लीजिए सुन जानकारी ना लीजिए, होगी। पूरी बात सुन लीजिए। तो जी ये मान करके चलना है कि हो सकता है ये भी वहां पर हम लोगों को देना पड़े, मान करके जी चलना है। और अगर जी मानेंगे हम कि ऐसा होगा तो हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। जी हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम हाँ जो है ये मान लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर हो गया तो फंस जाएंगे। नहीं हाँ होता है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाई किए रहेंगे, क्या नुकसान होगा? जी हाँ सही, हाँ, नॉलेज तो तो पहली बढ़ेगा। बात कि हाँ सुपर टेट नहीं देना है शिक्षा मित्रों को। यही इंटरव्यू डेमो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा अभी बताया नहीं गया है। अच्छा मान लीजिए हो, तो अगर हम नहीं बता पाए तो फिर तो हम निकल जाएंगे तो फिर। तो आप जब फॉर्म भरेंगी तो जी उसमें पूछा जाएगा आप कौन सा जिला चाहती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 75 जिला है ना, हाँ हाँ तो 75 जिला भर दिया जाएगा। हाँ। आप पहले नंबर पर कौन सा जिला भरेंगी? हम तो अपने यही प्रयागराज। प्रयागराज। मान लीजिए प्रयागराज में वो जब ये कर रहे हैं उस वक्त 100 सीट है और प्रयागराज जी मांगने वाले 2000 लोग हैं। हाँ तो
तो जब वो लिस्ट बना रहे होंगे, अगर इंटरव्यू हुआ मान लेते हैं, जी मान लीजिए कि आपका 100 में जो है 40 आया, और आपसे जो ज्यादा पाने वाले 80 पाने वाले 70 पाने वाले वो प्रयागराज में वो ज्यादा संख्या में है, तो प्रयागराज पहले उनको दे देंगे, फिर आपको कहेंगे भैया आप चले जाओ कौशाम्बी, आप चले जाओ जो है प्रतापगढ़, कहीं और जाओ जो दूसरा तीसरा होगा वहाँ। तो आप कहाँ चाहती हैं नौकरी, जहाँ आप चाहती हैं वहाँ मिलेगी, कहीं इधर उधर भेज दिया जाए? नहीं सर, जहाँ अभी इतनी जिंदगी उम्र में इतनी बीत गई, अब कहाँ जाएंगे? अगर अगर आपको उठा करके वो भेज दें पीलीभीत और 10 साल तक फिर उधरे रहना पड़े, ट्रांसफर ना हो, तब क्या करेंगी? आपको भेज दें सीतापुर, तो क्या करेंगी? बहुत दिक्कत होगी तब तो ऐसा नहीं है, पहले नेगेटिव नहीं सोचा जाता है कि मेरा नहीं होगा तो क्या करेंगे। आप ये बताइए टेट कब पास की हैं? कब पास की हैं, कौन से साल? प्राइमरी वाला टेट पास की है ना, टेट या सीटेट क्या पास की हैं? 19 में। 19 से पहले क्यों नहीं पास कर पाई? आप शिक्षा में तो कब से हैं? ऐसा देखिए, 19 के 18 में भी हम पास हुए थे, लेकिन हमारी फॉल्ट ये थी ना कि OMR शीट, असल में आँख में मेरी प्रॉब्लम थी, तो OMR शीट में गोला मेरा गलत हो गया था। नहीं, गोला नहीं, एक 1 डिजिट उसमें जो ऊपर नीचे नहीं रोल नंबर भी रहता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने आपसे जो साथ में रहता है ना। चलिए 18 वाला भी आप पास हो गई होती, हमने ये सवाल किया आखिर ऐसा क्या हुआ 2017 में कि 2017 के बाद हजारों शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास करने लगे, लेकिन 2017 के पहले नहीं पास कर रहे थे, ऐसा क्यों? वही शिक्षा मित्र हैं, जबकि उम्र बढ़ती गई है, अब तो नहीं और नहीं कर पाना चाहिए, लेकिन 2017 के पहले नहीं कर पा रहे थे, 2017 के बाद पास करने लगे, ऐसा कैसे हो गया? क्यों? 2017 के पहले सोच ही नहीं रहे थे कि हमको टेट भी पास करना है। जब वो सोच लिए, आज की तारीख में हम ऐसे शिक्षा मित्रों को भी जानते हैं जो कि 3-4 बार टेट पास कर लिए हैं, सीटेट भी पास कर लिए हैं, और करीब इस समय 80,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र टेट सीटेट पास हैं। तो कहाँ फर्क है? 17 के पहले सोचते ही नहीं थे, और जब सोचना शुरू किए तो सारे के सारे शिक्षा मित्र टेट पास करने लगे। 55 साल वाले 58 साल वाले भी टेट पास कर ले रहे हैं कि नहीं? जी। तो सोच का फर्क है। जब आप सोच लेंगी ना तो सब होगा, पहले ही सोच लेंगे अगर नहीं हुआ तो हमको ये लगा ना कि ये हम लोगों के लिए, हम लोगों के मतलब माथे पे ये कलंक है, दाग है कि हम लोग नहीं पास हैं, हमको पास करके दिखाना है, बस यही ठाने थे। तो यही चीज जब आपने अपने आप को पहचाना नहीं, इसका मतलब आप 2017 के पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन आपको इन नेताओं ने, पिछली सरकारों ने अपने अंदर झांकने नहीं दिया, आपको अपने अंदर झांकने नहीं दिया कि आप अपने आप को पहचान सकी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आपको लंगड़ा बना कर रखा, अंधा बना कर रखा। अरे सर, हम बहुत मेहनत किए थे, हम रात को रात नहीं समझते थे, दिन को दिन, बच्चियों को भी देखते थे, घर भी कोई था ही नहीं आगे पीछे, स्कूल भी, लेकिन 11 बजे तक 12 बजे तक आपने क्या सीखा? तब पढ़ते थे हम। तो आपने क्या सीखा कि जब तक आपको अंधा बना कर रखा गया कि नहीं टेट नहीं देना है, हम लोग टेट नहीं देंगे, तब तक आप सोच नहीं रही थी जी। लेकिन जब आपने चैलेंज लिया कि हम तो ये कर लेंगे, हमको खुद पर भरोसा है, तो आपने कर लिया कि नहीं कर लिया? जी। तो पहले दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना चाहिए। जब तक दूसरों पर भरोसा करती रही, आप टेट नहीं पास कर पाई, कोई शिक्षा मित्र टेट पास नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन शिक्षा मित्रों ने खुद के अंदर झांका कि हमको तो अब टेट पास करना है, हम करके दिखाएंगे, 80,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र टेट पास कर गए हैं। तो सबसे जरूरी है दूसरों की बात नहीं सुनना है। जब भी बात करना है, किसी की बात सुनना है, आईने के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बातें कीजिए, खुद को देखिए, खुद को पहचानिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं, जब ठान लेंगी तो कर लेंगी। तो इंटरव्यू, डेमो, मैथ, ये सब कोई समस्या नहीं है। जिस दिन आपने ठान लिया टेट पास करने का, आपने कर लिया। आज से आप ठान रही हैं कि हमें मैथ पढ़ना है, और कल से देखिएगा आप मैथ पढ़ने लगेंगे, और 2-4 महीने बाद मैथ पढ़ते पढ़ते जो है मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। कहेंगी मैथ ही हमें सबसे अच्छा लगता है। ऐसा ना सर, शुरू से ही मैथ से हम भागते थे, मैथ हमको हव्वा लगता था, मैथ से शुरू से भागते थे। एक चीज बताइए, अंग्रेजी आपको अच्छा लगता है? अंग्रेजी आता है ना?
हाँ हाँ, इंग्लिश तो तो अच्छा लगता है। अंग्रेजी में जब आप पढ़ाती हैं बच्चों को तो क्या सिखाती हैं? अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं, कितने लेटर हैं, हाँ सर, नहीं नहीं, कितने हैं? सही करे हैं। कितने हैं अरे बताइए? अरे सॉरी, वाई में अटक अक्षर लेटर गई। कितने हैं? 26 है ना? सर 26 है, सॉरी, हाँ। कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? A to Z। ए से जेड तक, ये पता है ना? जी जी। क्या अंग्रेजी में ए से जेड के अलावा और कुछ आता है क्या? वॉवेल, कॉन्सोनेंट। इसी बीच में आते हैं ना वो। हाँ हाँ हाँ। हम ये पूछ रहे हैं ए से जेड तक, यही पूरी इंग्लिश है ना, इसी से बनती है ना? जी। इसके अलावा भी है क्या कुछ इंग्लिश में जो इंग्लिश किसी और चीज से बनता हो? नियम है थोड़े, नियम की हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, और तो नहीं है। ए से जेड 26 है, 27वां तो कोई नहीं है ना? नहीं। अच्छा, हिंदी की बात कर लिया जाए। हिंदी में जो हाँ, स्वर है, व्यंजन है, वही है कि उसके अलावा और भी है हिंदी कुछ? पूरी हिंदी हिंदी उन्हीं से में बनती है ना? नहीं नहीं, और है। अरे स्वर ये हैं, व्यंजन हाँ हैं, हाँ 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 अनुस्वार हाँ वगैरह, हाँ हम सबको ले लीजिए। हाँ हाँ करीब हाँ करीब हाँ, 52 जी हैं लगभग। जी 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 तो जी इन्हीं जी 52 जी से ही पूरी हिंदी है ना? जी। कि और भी है इसके अलावा? नहीं नहीं, नहीं। इसी से है। अब आपसे सवाल है, अंग्रेजी का पता हम्म, है कि ए से जेड तक है, हम्म, हिंदी का पता है कि स्वर से शुरू होता है, व्यंजन में खत्म होता है, इसके बाद अनुसार वगैरह हैं थोड़े बहुत। जी। अब गणित में बताइए कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कितने हैं, मालूम है? नहीं। यही प्रॉब्लम है। आपको गणित आती है लेकिन आपने गणित उस तरह से नहीं पढ़ा। जैसे हिंदी एक भाषा है, उर्दू हाँ एक भाषा है, हाँ। हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, जैसे सारी भाषा है ना, ऐसे ही गणित जी, एक भाषा है। भाषा है जी। जैसे अंग्रेजी में ए से जेड तक लेटर हैं, हिंदी में क ख ग हाँ घ अ आ ई ई हैं, ऐसे ही गणित हाँ। में शून्य से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। बस इतना है। शून्य से 9 तक कितने हो गए, गिनती करेंगे तो कितने आएंगे? 10। 10, हाँ। यही अंक पूरी गणित है। शून्य से 9 तक जिसने सीख लिया उसको जी। गणित आ गया। आप जोड़ सिखाएंगी बच्चे को, वहां भी यही हाँ 0 से 9 तक ही तो लिखेगा ना बच्चा, उसी से तो हाँ बनाएगा हाँ। ना। आप घटाव जी सिखाएंगी, वहां भी 0 से 9 तक ही तो आएंगे। जी आप राशन वाले के यहाँ जाती हैं, हिसाब जोड़ता है, वो भी 0 से 9 तक ही तो लिखता है ना कुछ न कुछ। जी जी। आप अपना सैलरी देखती हैं, आप अपना बैंक अकाउंट देखती हैं, कहीं कोई हिसाब किताब देखती हैं, यही 0 जी से 9 तक ही तो आते हैं। 0 आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा और कुछ जी। होता है क्या? अरे 10 लिखेंगी नहीं। तो 10 में वही आ गया 1 और शून्य। हाँ। जी 11 लिखेंगी, वही 1 को 2 बार लिख दिया गया। जी 15 लिखेंगी, 1 और 5 को लिखा गया है। जी उसी से तो बन रहा है ना। जी जी तो गणित, अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, जी। हिंदी में 52 हैं, और गणित में 10। गणित में 10। तो आसान कौन है? गणित है गणित। जिसमें 10 है, हाँ सही। तो गणित को जब तक आप भूत मानती रहेंगी वो भूत दिखेगा। जैसे टीईटी को भूत मान रही थी तो भूत लग रहा था, ऐसे ही। तो अब आपको क्या करना है, इसको भूत नहीं मानना है। हिंदी और नहीं। अंग्रेजी से भी आसान है गणित। क्यों? अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, हिंदी में 52 हो गए, गणित में सिर्फ 10 ही तो हैं, इन्हीं को तो सीखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी हाँ, जी पूरी सबसे तरह से पहले कल से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल। सीखना है अंक। जिस जी दिन जिसने अंकों को सीख लिया, फिर जी इसके बाद उसको नंबर सीखना होगा। नंबर सीख लिया, जी बस जी। इसी से फिर आगे जोड़ घटाव गुणा भाग, कुछ नियम है, नियमों को सीखना होगा कैसे करते हैं। अच्छा सुनिए, ये हम आपके पास भिजवा देंगे तो आप हमको जोड़ देंगे उसमें, ग्रुप में? आप हमको व्हाट्सएप पर जिस नंबर पर बात कर रही हैं, अपना नाम लिखकर, चाहे शिक्षा मित्र लिखकर, चाहे हाय हेलो कुछ भी लिख करके आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको एक ग्रुप का लिंक देंगे, जो हमारा ग्रुप है। उस जी। लिंक से आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है? आपका नाम पूछ सकते हैं भाई साहब? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, हमारा नाम पुनीत केसरी है। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो आप ग्रुप से जुड़ हाँ। जाइए और लेटेस्ट जानकारी लेते रहिए। अच्छा, वो हम ये कह रहे थे, थोड़ा सा हमको खाना बनाने में देर हो रही है, हस्बैंड मेरे अभी आए हैं बोर्ड परीक्षा से ड्यूटी करके, हम्म। तो जा रहे खाना बनाने। फिर आपसे जरूर बात करेंगे और मेरी कॉल उठाइएगा प्लीज। मुझे ठीक है, बहुत वो अच्छा फोन लगा।
फोन जो है बहुत सारे कॉल आते हैं, जब फ्री होते हैं तो जिसका भी फोन आ रहा होता है रिसीव कर लेते हैं। आज आपसे बात हो रही है, यूट्यूब चैनल है हमारा, जी ठीक है। आप जो ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो हम आपको लिंक उसका भी दे देंगे, और आप जी खोज लीजिएगा टेट पास ऑल के नाम से यूट्यूब चैनल है, टेट TET PASS पास ALL ऑल, इसी नाम से चैनल है। जैसे आपसे बात हो रही है ऐसे अन्य लोगों का भी फोन आता है, बात होती है, और जो बात होती है वही जी बातचीत वहां डाल देते हैं ताकि सारे लोग सुन लें और वो भी इससे सीखें, वही जानकारी सब तक पहुंच जाए। तो सही जानकारी रखिए और ये चंदा वंदा लेने वाले नेताओं से दूर रहिए, जो आगे होने जा रहा है उसकी जानकारी रखिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वेलकम। ठीक है, चलिए ठीक है, बाद जाइए। में बात करें। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते।